हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर की क्या अहम खबरें रही हैं शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज में। कराची में इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का ऐलान कर दिया गया है। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए सरगर्म है। पीपल्स बस सर्विस के बाद माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस में इजाफा हो गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बस का नया रूट 18 किलोमीटर तवील होगा। बस का नया रूट मलीर, कैंट चौक और चेक पोस्ट से 5 से शुरू होगा। बस स्टेडियम रोड और अहमद जीना रोड से होकर नुमाइश चौरंगी तक पहुंचेगी। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल गैर महफूज हो गया है। ओपीडी में चोरी की वारदात हुई। सिविल अस्पताल से लाखों रुपए मालियत की मशीनें चोरी हुई हैं। अस्पताल के ओपीडी में मंशियात के आदि अफराद खिड़की तोड़कर दाखिल हुए। चोर न्यूरोलॉजी की ओपीडी से लाखों रुपए मालियत की मशीनें चुरा के चले गए, जबकि सिविल अस्पताल के ओपीडी के कोने में रखे खराब पंखे भी चोरी हो गए हैं। वारदात के दौरान अस्पताल के इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स और अमले से तफ्तीश जारी है। आखिर में हम बात करेंगे एमपी असलम अबड़ो के खिलाफ दोहरे कत्ल के मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई हैं। पीटीआई के मुनरिफ एमपीए के भाई और भतीजे के कत्ल जाती रंजिश का शाखसाना निकला। असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल में 5 से 6 मुल्ज़िमान मुलव्विस हो सकते हैं। डीआईजी साउथ का कहना है कि कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। एसएसपी का कहना है कि वाक़े में मुलजिम जुबैर शाहवानी और उसके साथी मुलव्विस हैं। जुबैर शाहवानी ने भतीजे आसिफ और उसके साथियों की हलाकत का बदला लिया है। कराची पुलिस चीफ की क्राइम सीन यूनिट और तफ्तीशी अफसरान को हिदायत। एडिशनल आईजी कराची का क्राइम सीन को कॉर्डन करके शहादतों को महफूज करने के अहकामात। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि शवाहिद को बिला ताख़ीर इकट्ठा करके महफूज बनाया जाएगा। तफ्तीशी अफसरान को अदालत में मुल्ज़िमान को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजा दिलवाने में मदद मिल सकेगी। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का ऐलान किया है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी। तारिक, बताएगा कि कितने रूट्स हैं इस इलेक्ट्रिक बस के और चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए हुब्बा, मैं आपको सबसे पहले तफसीलात से आगे करूँ। सिंध गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो काफ़ी मुताबिक किरदार अदा कर रही है। चाहे वो कोई सा भी इदारा ले लें, चाहे वो सेहत का इदारा ले लें, चाहे वो एजुकेशन का इदारा ले लें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रियाँ ले लें, तो काफ़ी मुताबिक किरदार नज़र आ रहे हैं हमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जिससे जो है वो आवाम को शदीद किस्म का जो है वो रिलीफ फराहम हो रहा है। और आवाम जो है वो इस बार तवक्का कर रही है कि पीपल्स पार्टी ही, अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद ऐसी जमात है जो आवाम के मसाइल हल करने के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रही है। इससे कबल भी हमने देखा कि जब से शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो है मिनिस्ट्री संभाली गई महकमे ट्रांसपोर्ट की, तो उसके बाद जो है वो रेड बस सर्विस का भी लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद जो है वो पिंक बस सर्विस लॉन्च की गई। फिर पिंक टैक्सी लेकर आए। फिर उसके बाद जो है वो ईवी बसेस लेकर आए थे, जिसके जो है चार्जिंग के जो है वो चार्जर खराब हो गए थे, जिसके बाद जो है वो उसको रोक दिया गया था। फिर जो है वो दोबारा जो है वो इस चीज को जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया आवाम के लिए। पहला रूट जो है वो मुतारिफ करा दिया गया, जिसके अंदर जो है वो अगर बात कर ली जाए रूट की, तो वो रूट जो है वो मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 से शुरू होंगे और जो है वो नुमाइश चौरंगी पर जो है वो अख्ताम पजीर होंगे। 18 किलोमीटर का ये रकबा बताया गया है कि 18 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ये बस सर्विस जो है वो शुरू की गई है, जिसके अंदर कामरान चौरंगी, मिलीनियम, गुलिस्तान जौहर, सफूरा चौरंगी, ये तमाम इलाके जो है वो तमाम जितने भी जो रूट्स हैं ये सब जो है उनके अंदर जो है वो शामिल किए जाएंगे। अगर बात कर ली जाए किराए की, तो अगर किराया जो है वो मुख्तस किया गया है, स्टार्टिंग में जो है वो 50 रुपए मुख्तस किया गया है चार्जिंग रूट की। अगर चार्जिंग पोर्ट की बात कर ली जाए कि चार्जिंग पोर्ट का बनाए, गुलिस्तान जौहर के अंदर एक चार्जिंग पोर्ट बनाए। दूसरा जो है वो नुमाइश चौरंगी के ऊपर जो है वो चार्जिंग पोर्ट बनाया गया, जहाँ से जो ये ईवी बसेस जो है वो चार्ज होंगी और जो है वो वहाँ से जो है वो सहूलियात मुहैया करना शुरू करेंगे आवाम को। तारिक, बताएगा जैसे कि ग्रीन लाइन में बस में कार्ड सिस्टम होता है, क्या इसमें भी इलेक्ट्रिक बसेस में भी क्या कार्ड सिस्टम होगा? जी बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी जो है वो शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो अच्छे इनिशिएटिव सामने आ रहे थे, तो उसके बाद जो है वो एक ऐप लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर जो है वो जितने भी खवातीन मुसाफिर हैं या मर्द मुसाफिर हैं जो जिनकी जो है वो वर्षा को जो है वो परेशानी रहती है कि किस जगह पहुंचे, कहाँ पहुंचे, तो उसकी ट्रैकिंग के लिए जो है वो सिस्टम बनाया गया था। बसों की जो है वो टाइमिंग के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। बसेस के रूट्स मैप जो है उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर दिए गए थे। तो इसके बाद भी जो है वो रेड बस सर्विस के अंदर जो है वो कार्ड सिस्टम लॉन्च किया जा रहा था। अब जो है वो ईवी बसेस के अंदर जो है वो उसी एप्लीकेशन से लिंक किया जाएगा, जबकि जो है वो कार्ड सिस्टम जो है बहुत जल्द मुतारिफ कराया जाएगा।
जिसके बाद जो है वो आवाम जो है वो कार्ड सिस्टम के बाद जो है वो डायरेक्ट जो है बसेस के जो है वो टाइमिंग मालूम करके और बसेस के अंदर जो है वो सफर करेगी। अगर बात कर ली जाए मुसाफिर, कितने मुसाफिरों की तादाद एक बस के अंदर बैठी जाएगी, तो अभी तक मुताद अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है एक बस के अंदर जो है वो 97 के करीब जो है वो मुसाफिर जो है वो उसके अंदर सफर कर सकेंगे, जिसके अंदर जो है वो लेडीज का डिपार्टमेंट अलग बनाया गया और जेंट्स का अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। तमाम जो है वो अमला जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। अमले को हिदायत जारी कर दी गई है कि किसी भी किस्म की जो है वो नाखुशगवार, क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि जो रेड बस सर्विस है उसके अंदर एक नाखुशगवार वाक्य पेश आया था, जिसके ऊपर जो है वजीर इत्तलात और वजीर ट्रांसपोर्ट है शर्जील इनाम मेमन ने फौरी नोटिस लेते हुए जो है वो अफसर को उस जो मुलाजिम है उसको मुअत्तल करके जो है वो इंक्वायरी के जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए थे। अच्छा तारिक, बताएगा कि इस बसेस के, इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद कितनी है? जी होगा, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम तक जो बताया जा रहा है कि अभी तक जो है वो 12 के करीब जो है वो बस जो है वो रूट पे लाने का फैसला किया गया है और 12 बस जो है वो रूट के ऊपर जो है वो रवा दवा है। उसके बाद जो है वो शर्जील इनाम मेमन का मजीद ये कहना है कि इसके अलावा भी जो है और बसेस का जो है वो इजाफा किया जाएगा, ताकि जो है वो पहले ट्रायल बेसिस पे जो है वो शुरू की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो दीगर और बसेस जो है वो इसके अंदर शामिल की जाएंगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम की वजह से जो है वो इसके अंदर फ्यूल कंजप्शन की जो है वो जो चांसेस है वो बिल्कुल 0% हो जाते हैं। तो इन्हीं बसेस को जो है वो रेड बसेस से जो है वो रिप्लेस कराया जाएगा। फिर जो है वो पूरे शहर में जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो रवा दवा नजर आएंगी आवाम को और जो है वो सहूलियात मुहैया की जाएंगी तमाम जितनी भी है। अच्छा तारिक, ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनके रूट भी पीपल बस सर्विस के रूट हैं या देखिए डिफरेंट होगा रूट्स हैं? पीपल्स बस सर्विस के रूट जो है वो अभी उस रूट के ऊपर मलिर चेक पोस्ट नंबर 5 से जो है वो नुमाइश तक शुरू नहीं किए गए थे, बल्कि दीगर इलाकों में जो है वो रूट जो है वो शुरू किए गए थे। तो जो है वो ईवी बसेस को जो है वो इस रूट के ऊपर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे रेड बस सर्विस के जो है वो रूट नहीं बनाया गया था। ईवी बसेस का जो है वो ये रूट बनाया गया है मलिर चेक पोस्ट नंबर 5 से लेके और जो है वो नुमाइश चौरंगी तक, जिसके ऊपर जो है वो सिर्फ ईवी बसेस जो है वो मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो चलती हुई नजर आएंगी और आवाम को जो है वो उसके जो है वो रेड बस सर्विस के जो रूट जो स्टेशन बनाए गए थे उसके ऊपर ही जो है वो इनको जो है वो टाइमिंग की बताया जाएगा और जो बस के जो चार्जेस है और बस के चार्जेस वगैरह जो है वहां से वसूल किए जाएंगे और ट्रैकिंग आईडी भी वहीं से बना के दी जाएगी। सही तारिक, ये भी बताएगा कि क्या पीपल बस सर्विस की तादाद में भी साथ साथ इजाफा किया जाएगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि आवाम की जो है वो तादाद को मद्देनजर रखते हुए, आबादी को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो रेड बस सर्विस शुरू की गई थी, जिसके बाद जो है वो जब कंप्लेन एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी तो उसके ऊपर जो है वो आवाम की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा था कि बसेस की तादाद कम है और जो है वो आवाम की तादाद ज्यादा, जिसकी वजह से ज्यादा अफराद जो है वो मुस्तफीद नहीं हो पाते, जिसको मद्देनजर रखते हुए फौरी नोटिस लेते हुए जो है वो बसेस की तादाद में जो है वो इजाफे का भी कहा गया है कि इजाफा किया जाएगा और जो है वो अमला हायर किया जाएगा और स्टेशन जो है मजीद बढ़ाए जाएंगे और जिन रूट के ऊपर अभी बसेस नहीं चल रही उन रूट को भी जो है वो फाल किया जाएगा ताकि वहाँ की आवाम भी जो है मुस्तफीद हो सके। सही। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा कि सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और रेड लाइन बन रही है, येलो लाइन पे भी इफ्तिताह किया गया है, उसकी भी बुनियाद डाली जाएगी, तो इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल होगा, मैं आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो काफी मुतारिक किरदार अदा कर रही है, सिर्फ कराची के अंदर नहीं ऑल ओवर सिंध की अगर बात कर ली जाए, रेड बस सर्विस की अगर बात कर ली जाए, रेड बस सर्विस को जो है वो लाहौताना में भी शुरू किया गया है, हैदराबाद में भी शुरू किया गया, सक्खर में भी शुरू किया गया, नौशेर फिरोज में भी शुरू किया गया, फिर कराची में भी शुरू किया गया। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है सिंध गवर्नमेंट के सामने जाने से जो है वो सामने आ रहा है। तो जो आवाम का मौक़िफ़ था कि 14 साल से जो है वो हम घिसी पिटी बसों में जो वो टूटी बसों में जो है वो सफर कर रहे थे, भेड़ बकरियों की तरह जो है वो हमें भर के लेके जाया जा रहा था, तो उसके बाद एक अच्छा जो है वो सुख का सांस जो है वो आवाम ने लिया। फिर उसके बाद येलो सर्विस जो है वो शुरू करने का जो है फैसला किया गया, तो उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जा रहा है, तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, रूट मैप जो है बनाए जा रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है, सिविल इंजीनियर्स को जो है साथ रखा जा रहा है। इससे कबल भी जो है वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ था, उसके अंदर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है वो चार्ज दिया गया था जो येलो सर्विस के रूट में जितने भी तजावुज़ात हैं उनका खात्मा जो है वो यकीनी बनाए, उनका जो है वो सिविल इंजीनियर्स के साथ बैठ के जो है वो रूट मैप तय करें और तमाम हतमी मराहिल को देखते हुए जो है वो तमाम फैसले करें और जितना भी फाइनेंस कमेटी की जाने से जो बिल आपके पास नहीं होते, जो बिल पास कराए जाएंगे उनकी जो है वो समरी मुझसे इरसाल की जाए, मैं जो है वो फाइनेंस कमेटी की जाने से वो बिल पास करा के, ताकि जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ का सामना हो, आवाम को जो है एक अच्छी जो है वो सहूलियात की फरामी हो, आवाम को जो है वो एक अच्छे सफर का जो है वो लुत्फानंदोज हो सके। उसके बाद फैसला किया गया, उसके बाद जो है वो KMC के जब मेयर कराची ने जो है वो चार्ज संभाला मुर्तजा वहाब साहब ने, उनकी जानिब से उसके बाद जो वज़ीर आला सिंध की जो है वो तमाम लोगों से, जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी वाइस चेयरमैन हैं, उनके साथ बैठक हुई। उसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला हाईलाइट किया गया कि जो है वो कुछ जगहों पे जो है वो ट्रांसपोर्ट की काफी इश्यूज सामने आ रहे हैं
कुछ जगह पे जो है रूल एंड रेगुलेशंस को जो है वो बाईपास किया जा रहा है, तो जिसके ऊपर जो है वजीर आला सिंध ने जो है वो अहकामात जारी किए गए कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कि तमाम मसाइल को देखते हुए तमाम मसाइल का जायजा लें, तमाम मसाइल के ऊपर जो कमेटीज को जो है वो बनाया जाए और उसके ऊपर जो है फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। आवाम को किसी चीज के ऊपर जो है आवाम की सहूलत के लिए किसी चीज के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। किसी जगह इशू आता है, अगर मेरी जरूरत पड़ती है, वज़ीर आला सिंध का अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मुझे ऑन बोर्ड रखा जाए, मैं खुद आके वहां पे जो है वो मामला देखूंगा कि किन मामला के तहत जो है वो काम हो रहा है। जो सबसे ज्यादा हायल रुकावट है, येलो लाइन की बात कर ली जाए, ये रेड बस सर्विस की बात कर ली जाए। रेड बस सर्विस का सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन रूट के ऊपर वो रेड बस सर्विस जो है वो रवा दवा होती है, वहां पे जो है वो खड्डे होगा और रूट जो रोड है वो खराब होने का जो है वो सामना रहता है, जिसकी वजह से बसों की जो है वो मेंटेनेंस में जो है वो इजाफा होता रहता है और जो चार्जेस में जो है वो इजाफा होता रहता है। इससे कबल भी जो है वो क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो चार्जेस बढ़ाने का जो है वो कमेटी के सामने समरी आई थी, जिसको जो है वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुस्तरद करते हुए जो है वो पुराने जो जितने भी चार्जेस हैं उसके ऊपर ही जो है वो काम करने के अहकामात जारी किए गए थे कि जो है वो जितने भी पुराने चार्जेस हैं उसी के ऊपर काम किया जाए, नए चार्जेस का जो है वो इजाफा ना किया जाए। अच्छा। अब जो है वो वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से जो कहना ये है कि जो है वो अब जो है वो इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज के ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। रेड बस सर्विस के ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ज्यादा प्योरिटी दी जाएगी इलेक्ट्रिक बस सर्विस को, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल की कंजप्शन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक है और उसको वहाँ पे जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स बना दिए गए। चार्जिंग पोर्ट्स के ऊपर वो चलेगी, चार्जिंग के ऊपर वो चलेगी। 18 किलोमीटर का ये रूट है, इसके ऊपर ट्रायल बेसिस पे जो है वो बस शुरू कर दी गई है, जिसके बाद जो है आप देखना अब जो है वो उसके बाद जो शर्जील इनाम इमन का ये भी कहना है कि जो वो इसके अलावा जो है वो और इजाफा किया जाएगा और अब नए रूट जो बनाए जाएंगे उसके ऊपर जो है वो नई इलेक्ट्रिक ईवी जो बसेस है उनको जो है वो मंगवाया जाएगा और जो है वो वहां पे उन रूट के ऊपर रवाना किया जाएगा। शर्जील इनाम इमन की जानिब से गुज़िश्ता अदवार में भी हमने देखा कि चाइनीज कंपनी की जानिब से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जो शेंगन कंपनीज थी, जो दीगर कंपनीज थी, जो उनको जो है वो उनको यकीन दहानी कराएगी कि आप यहाँ जो है वो अपने प्लांट्स लगाएं, हम आपकी जितनी भी बसेस हैं वो हम खरीदेंगे और हम आपको पूरे तहफ़्फ़ुज़ की और आपके इन्वेस्टमेंट की पूरे तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो यकीन दहानी कराते हैं। जितनी जो है वो सोर्सेस हमारी लगेंगी हम सोर्सेस आपको देने के लिए तैयार है, ताकि जो है वो एक प्लांट, एक माशरती हब जो है वो कराची में बन सके और उसके बाद जो है वो जितनी बसेस जो वो जनरेट होंगी वो कराची के रूट के ऊपर जो है वो रवा दवा हो सके। सही। अच्छा तारिक, ये बताएगा कि शर्जील इनाम मेमन ने कहा था कि लियारी एक्सप्रेसवे पर भी पीपल बस का रूट बनाया जाएगा, इस हवाले से कोई काम हो रहा है? बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं कि लियारी एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो मेन इशू, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस जो है वो वफाक के सुपुर्द आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो है वो सुपुर्द है, वो उनका जो चार्ज जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है, उसके उनसे जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। जो है वहाँ पे भी रूट बनाए जाएंगे, सराबकोट से लेके और जो है वो अम्माड़ीपुर तक जो है वो रूट बनाने का फैसला किया गया था। किमाड़ी के अंदर किमाड़ी को भी जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया था, किमाड़ी से भी जो है वो रूट बनाए जाएंगे। तो उसके ऊपर जो है वो काम अभी जो है वो पेपर वर्क जो प्रोसेसिंग के अंदर है, वो जैसे पेपर वर्क प्रोसेसिंग के अंदर आता कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है वो लियारी एक्सप्रेस को भी जो है वो पीपल बस सर्विस या ईवी बस सर्विस के जो है वो रूट मुंतखब किया जाएगा। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा कि रेड लाइन की तामीर के दौरान निकासी का कोई इंतजाम किया गया है, क्योंकि जैसे देखा कि ग्रीन लाइन में भी बारिश के दौरान पानी जमा हो जाएगा। बताऊं सबसे पहले इशू तमाम चीजों को जो है जब वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हो उसके ऊपर जो है जब इजलास के अंदर जो है वो तमाम एंगल्स के ऊपर जो है बात की गई, क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि जब ग्रीन लाइन सर्विस जब बस सर्विस का जब रूट बन रहा था तो वहां पे नागन चौरंगी हो, केडीओ जिला बस्ती के अंदर तो नागन चौरंगी हो, केडीए हो, चाहे 5 स्टार चौरंगी हो, वहां पे जो है वो लाइनें डैमेज हो गई थी और लाइनें चौक हो गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले अदवार के अंदर जो है वो पानी जो बरसात के बाद जो पानी जमा हो जाता है तो वो लाइन शॉकिंग की वजह से जो है वो काफी पानी जो है वो सड़कें जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही थी। जब वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसके अंदर इन चीजों को भी जो है वो हाईलाइट किया गया, जो जितने भी रूट्स हैं, क्योंकि अब अगर बात कर ली जाए नुमाइश से और सफूरा चौक तक जो रूट बनाया जा रहा है पीपल्स बस सर्विस का, उसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो प्योरिटी दी जा रही है वो सेवरेज लाइन के इशूज को जो है प्योरिटी दी जा रही है कि सेवरेज लाइन जितनी भी हैं उनको क्लियरिंग किया जा रहा है और रूट के ऊपर ये मुआयना किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो जो रूट बन रहा है उसके ऊपर जो है वो सेवरेज लाइन की कोई जो है वो बाद में जो है वो मसाइल सामने आना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी रूट्स हैं अब तक जितने पीपल्स बस सर्विस के रूट बने तो उनके अंदर जो है वो सेवरेज को जो है वो सेवरेज लाइन को ज्यादा प्योरिटी दी जा रही है, ताकि जो है वो बाद में सड़कें तामीर होने के बाद जो सेवरेज लाइन जो है वो लाइन से चौक ना हो, जितने भी रूट्स हैं उसके ऊपर जो है वो दरिया का मंजर पेश ना हो। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा कि जो रेड बस है वो इलेक्ट्रिक हैं या फिर जो है कि हाइब्रिड हैं, ये फ्यूल बचाएंगी या फिर जी, इस हवाले से भी बताएगा।
जी बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं, जो रेड बस सर्विस जो शुरू की गई थी, तो वो अभी तक डीजल के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। उसके अंदर जो है वो कुछ बसेस जो ऐड की गई थी, जो तीसरी खेप के अंदर जो वो बसेस ऐड की गई थी वो हाइब्रिड बसेस थी। 60 के ऊपर अगर बस ऊपर जाती है तो 60 के ऊपर जो है वो हाइब्रिड हो जाती थी। फिर उसके बाद अगर 60 से नीचे स्पीड से नीचे अगर वो रहती थी तो वो फ्यूल के ऊपर कंजप्शन होती थी। तो उसके बाद जो है वो आधी बसेस जो तीसरी खेप के अंदर 22 बसेस आई थी, वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसेस उनको कहा जा सकता है। लेकिन उससे पहले जितनी भी बसेस थी वो सारी बसेस जितनी वो जो है वो फ्यूल कंजप्टिंग जो फ्यूल थी फ्यूल कंजप्ट करती थी। तो अब फैसला ये किया गया है जितनी भी बसेस आएंगी, जितने भी नए रूट्स बनाए जाएंगे, उसके ऊपर जो है वो ईवी बसेस की जो है वो तादाद ज्यादा रखी जाएगी, ताकि फ्यूल कंजप्शन कम हो और एनवायरमेंट के जो है वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। जी सही। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि अगर बस में कोई नाखुशगवार वाकया हो तो कंप्लेन के लिए क्या उसी जो आपने ऐप बताई उसी पे राब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं कि उस ऐप की एक जो है वो आज से 2 माह कबल जो है वो ऐप लॉन्च की गई थी, जिसको जो है वो आवाम की जानिब से जो है वो शदीद रद्दअमल आ रहा था कि जो है वो हम आते तो है, बस में आते भी हैं जाते भी हैं, अच्छी सर्विस शुरू की गई है। लेकिन जो है वो हम अपनी तजावीज या अपनी शिकायत किसको दर्ज कराएं, हुकाम की जानिब से कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया। तो उसके बाद फैसला ये किया गया कि जो है वो एक ऐप लॉन्च की जाएगी। ऐप जो है वो जितने भी मुसाफिर हैं जो उसको बस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो ऐप इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर जो है वो तजावीज और शिकायत का जो है वो अलग से ऑप्शन दिए गए कि तजावीज और शिकायत जो है वो वहाँ पे उस ऑप्शन के अंदर डाल के तो जो है वो डायरेक्ट हुकाम तक उस चीज को जो है वो शर्जील इनाम मेमन जो है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जितनी तजावीज आ रही हैं, जितनी जो है वो शिकायतें मौसूल हो रही हैं। ऐसे वाकये हमने गुज़िश्ता रोज देखा, गुज़िश्ता अदवार में हमने ऐसे वाकया देखा कि जब एक न्यू कराची से जब एक रूट बनाया गया था, तो वहाँ पे जो है वो ग्रीन बस सर्विस रेड बस सर्विस के अंदर जो है वो एक खवातीन से बदतमीजी की गई थी एक मुलाजिम की जानिब से। तो उसकी कंप्लेन जो है वो उसके ऊपर रजिस्टर्ड हुई। 10 से 12 लोगों की वो से जायद जो है वो लोगों की कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई, जिसके ऊपर जो है वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील इनाम मेमन ने जो है फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उस मुलाजिम को जो है बर्खास्त कर दिया और उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठा दी। तो एक अच्छे इनिशिएटिव जो है वो सामने आ रहे हैं, आवाम की जो है वो तजावीज भी सामने रखते हुए, आवाम को जो है वो ऑन बोर्ड रखते हुए भी जो है तमाम चीजों का जो है वो मसाइल को हल किया जा रहा है और आवाम को ऑन बोर्ड लेके जो है वो तमाम मसाइल बताए भी जा रहे हैं कि इन मसाइल का हमें सामना है, इसके ऊपर जो है वो तजावीज पेश की जाए। जी सही। आवाम को ऑन बोर्ड लेके मसाइल हल किए जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, आपने हमें बताया कि कराची में सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए सरगर्म है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिविल अस्पताल गैर महफूज क्यों है और OPD में चोरी की वारदात कैसे हुई।